Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesh Our Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में कुछ बातें करनी है मुझे रिगार्डिंग SCI डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज और बेसिकली इसमें जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड हैं उनके लिए कुछ बातें हैं और काफ़ी सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर अभी अगर हम ये टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ें बच रही हैं, कहाँ तक क्या हो गया है, तो इसके एक अपडेट भी है। तो पहली बात तो जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनको मुझे दो तीन बातें बतानी है। अब मैं क्या है उनको ऑडियोज में डाल रहा हूँ तो कई बच्चे ना उसकी ऑडियोज को नहीं सुन रहे हैं। अब एक बात याद रखिए, जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं सबसे पहला काम उनको करना है कि मैंने आपको जो प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस मिला है उस पे जितने भी पिंड मैसेजेस है ना, जितने भी पिंड मैसेज हैं आप उनको पिंड मैसेज नंबर 1 से स्टार्ट करिए और ध्यान से पढ़ते जाइए। मैंने आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप उन्हें बिल्कुल मन से फॉलो करो, है ना। उसमें आपकी मेहनत लगेगी चीज़ों को एनालाइज करने में। अब जैसे कोई भी टेस्ट है उसकी आपको कम से कम 5 टेस्ट की, जितने भी बच्चों ने उसमें लिखे हुए हैं ना, जितने आंसर सबमिट हुए हैं, कम से कम आपको 5 टेस्ट की जितनी भी इवेल्युएटेड शीट्स हैं उनको एनालाइज करना ही है। आपको इसमें 4 दिन लगें, 5 दिन लगें, आई डोंट केयर। अभी आपके पास में टाइम है। आप सारी शीट्स, अगर एक टेस्ट को 30 बच्चों ने दिया है या 35 शीट्स हैं या जो भी है, आप उन सारी शीट्स को जो भी एवेल्युएट हो चुकी हैं, है ना, उसमें मैंने पिन करके रखा हुआ है जो जो एवेल्युएटेड हैं। तो उन एवेल्युएटेड शीट्स को आपको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है, को आपको एनालाइज करना है और उसमें से पॉइंटर्स निकालने हैं कि ये बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, उसमें मैंने उनको क्या रिमार्क दिए हुए हैं, है ना। और अगर किसी बच्चे को अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो वो किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, क्या लिखने पे उसको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, क्या लिखने पे उसे दूसरे बच्चे को वहीं पे कम नंबर मिले हुए हैं। इसके बाद में आप इन सारे जितने भी मैंने आपको टेस्ट दिए हैं उन सब के मॉडल आंसर्स भी दिए हुए हैं। फिर आप उनके मॉडल आंसर्स को पढ़िए कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें से देख सकते थे, क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्ट हैं। कुछ चीज़ें आप माइंड में रिटेन कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लोगे ना, फिर आप खुद से उस पेपर को अटेम्प्ट करिए, खुद से लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। और लिखने के बाद में फिर से जाकर के मॉडल आंसर को पढ़ो कि भाई ये चीज़ें और मैं इंक्लूड कर सकता था। ये काम सिर्फ बिगिनर्स को करना है, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये काम आपका मतलब फर्स्ट टू डू है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि हमने फॉर्डर मटेरियल प्रोवाइड किया है। आई गेस 3 या 4 फॉर्डर मॉड्यूल आ चुके हैं। जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए थे इससे भी ज़्यादा टॉपिक दिए हैं। जैसे कि हमने टेस्ट सीरीज़ के टाइम बोला था कि हम ये 10 टॉपिक्स देंगे, बट मैंने इससे आप देखोगे अगर फॉर्डर मटेरियल में इससे ज़्यादा ही दिए हुए हैं। और भी हम अभी धीरे धीरे, अब फॉर्डर मटेरियल क्या, अब आप देखोगे अगर हमारा ये जैसे क्वेश्चन पेपर नंबर 11 है, मैंने स्टार्टिंग में मतलब आई गेस मैंने आपको हर तरीके के पेपर अभी तक सॉल्व करा दिए हैं, मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल। और अभी हम थोड़े से मतलब हाई लेवल पे ही चल रहे हैं। अभी आपको जो भी टेस्ट मिलेंगे, आपने देखा होगा टेस्ट नंबर 6 ऑनवर्ड्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी टफनेस लेवल देखने को ज़्यादा मिल रही होगी। उसका रीज़न है बिकॉज अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आप में मतलब आपने 3 4 5 पेपर ऐसे प्रैक्टिस कर लिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब उसके थोड़ा सा ऊपर ही चलेंगे, तो एग्ज़ाम में जब आपको मिलेगा ना पेपर तो कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे कि अभी ये वाला टॉपिक दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें से ना ये जैसे पैसेज दिया मैंने आपको, पैसेज में आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, ठीक है। इसमें आपके 9 पैरा 10 पैरा होंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर से ना कुछ पॉइंटर्स निकलेंगे, ठीक है। ये अपने आप में पैसेज एक मतलब अभी आपको हम जो भी पैसेज दे रहे हैं ना, स्पेशली हम आपको ये जो पेपर दे रहे हैं उसके अंदर आपको ये दिखेगा। जैसे ये तो ऐसे है, इसका हमने आंसर भी दे दिया आपको। गिव मी अ मिनट, हाँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेसी दिया है, तो अब आपको हम जो भी प्रेसी दे रहे हैं ना, उसमें आपको कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक मिलेगा। जैसे हमने इसमें पीआईएल को कवर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ये मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 10 को देखते हैं, ये है आपका पेपर 10। अब इसका अगर आप ये वाला देखोगे ना, प्रेसी राइटिंग में हमने क्या दिया था, या फिर आप इसका पैसेज ही देख लो, इसका हमने पैसेज दिया था आपको सेंसस ऑफ इंडिया। तो इस सेंसस ऑफ इंडिया के पैसेज को जब आप पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना कुछ कुछ फैक्ट रह जाएंगे सेंसस से रिलेटेड। और ये सेंसस से रिलेटेड हमने जो पैसेज दिया है ना, इसमें आपको हमने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। बहुत से फैक्ट्स हैं जो कि आपको अगर सेंसस के ऊपर कोई टॉपिक लिखने को आ गया ना एग्जाम में, तो यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो आप ये समझो पेपर आपको जो दिया जा रहा है ना, वो अपने आप में बहुत ही मतलब होल है, उसको आपको पूरा करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है। उसका क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है अच्छे से, उसके आंसर्स तो फिर आंसर करने ही है। फिर जैसे ये पैसेज हो गया, अब हम इसके बाद में अगर आते हैं, हम्म,
ये तो आपका खैर, ये देखो जैसे कि आपने ये ऐसे लिख दिया, इसका आपको एक मॉडल आंसर मिल गया, तो ये भी अपने आप में एक अगर आपको टफ पेपर आएगा तो इन चीज़ों पे आप लिख पाओगे। फिलहाल मैं, हाँ, जैसे अब ये है तो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन का इंडिया में क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर ये टॉपिक पे भी ऐसे लिखने को आ जाता है, तो हमने एक प्रेसी आपको दे दिया कि भाई इसके कुछ ना कुछ आपके माइंड में पॉइंटर्स रहेंगे, कुछ चीज़ें रहेंगी आपको कि भाई मैं क्या क्या इसमें लिख सकता हूँ। तो जो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, प्रेसी हो गया, पैसेज हो गया, इवन जो कि मैं ऐसे भी दे रहा हूँ ना, अगर आप ये देखो, अभी मुझे पता है कि एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आना है, सर आप ऐसे क्यों दे रहे हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? तो ये ऐसा मेरे से क्वेश्चन मत पूछो, बस जो दे रहा हूँ एटलीस्ट उसको फॉलो करो, एग्ज़ाम में आप परफॉर्म करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अब जैसे मेरे ऐसे देने का जो मेन रीज़न है ना, अब देखो हमारे लिए तो हेडेक ही है ना कि हम स्पेशली अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर उसको चेक भी कर रहे हैं, फिर उसका मॉडल आंसर भी दे रहे हैं, तो इतना हेडेक मैं क्यों लेता? बट इसका रीज़न है कि आपको लिखने में जो एक कला आती है ना लिखने की, वो सिर्फ आप ऐसे लिखने से नहीं आएगी। आपके अंदर जब थॉट्स निकलेंगे ना अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि आपने ये लेटर लिखा, बस लेटर, अब आप जो भी लेटर देख रहे हो ना उसमें मैं कोई ना कोई इश्यू क्रिएट करवा रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा इश्यू है तो उसमें क्या करोगे, ऐसा इश्यू है तो क्या करोगे, और फिर जो उसके आंसर्स हैं, अगर आप जैसे इस लेटर का आंसर देखोगे तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, बहुत से ऐसे रीजंस इंक्लूड किए हैं जो कि आप किसी भी ऐसे में डाल सकते हो। जैसे कि इसमें क्या है, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट ड्यू टू ड्रॉ क्राइसिस, तो यहाँ पर आपका जो सूखे का क्राइसिस है उससे रिलेटेड अगर आपका कोई ऐसे लिखने को आ जाता है, तो उसके पॉइंटर्स आपको यहाँ से निकालते निकलते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी इस तरीके से आपको चीज़ें दी जा रही है ना, उनका आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, बॉर्डर मटेरियल का, क्वेश्चन पेपर का, उसके मॉडल आंसर्स का। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में, तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए और उनका बहुत गुड यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो अदर बच्चे हैं, तो मतलब जिन्हें अभी ज्वाइन करने का है, तो आपको बता देता हूँ, अभी तक हमने 11 पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है, अभी आपका 12th पेपर रनिंग में है। ठीक है, जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको 13th या 12th पेपर ही मिलेगा, 12th पेपर अभी रनिंग में है, क्योंकि जो लोग अभी एक दो दिन में ज्वाइन करेंगे उन्हें 12th वाला मिलेगा। बाकी 13th वाला से आप देखो, हम इसमें टोटल, जैसा कि मैंने आपको बोला था, 20 हम यहाँ पे पूरे टोटल आपको जो पेपर हैं वो 20 मिलेंगे, और बाकी हम 50 ऐसे टॉपिक की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ये हमने आपको बोला हुआ था, फॉर फॉर्डर मटेरियल के लिए बोला था, जो कि आपके फीडर वगैरह हैं, तो ये हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। 11 टोटल पेपर्स आपके हो चुके हैं, यानी कि होल जो पेपर होते हैं आपके पूरे, इसके अलावा मैं 30 ऐसे के टॉपिक्स भी दूंगा, वो बहुत फटाफट होंगे, उसमें आपको मैं दो दो तीन तीन टॉपिक दिया करूंगा दिन के, वो हमारा होगा बिल्कुल जब आपकी एकदम फ्लो में आ जाना है। ठीक है, एग्जाम के आसपास हम करेंगे ये चीज़ें। तो फिलहाल ये कहानी है। अब जो बच्चे न्यू ज्वाइन करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कैसे कैसे करना है। ये काम आपको, जैसे ही आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, आपने सबसे पहले यही काम करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट में बताया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, जो भी पेपर चल रहा होगा उसे अटेम्प्ट करो, आप चाहो तो जाकर के पीछे जो एक से लेकर के 1 to 12th पेपर अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं बच्चों के, आप उन क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करके अपनी शीट भेजो, वो भी हम एवेल्यूएट करके देंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप एक बार में दो दो पेपर भी सबमिट कर सकते हो, 3 पेपर सबमिट कर सकते हो, जो भी आपकी कैपेसिटी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यहाँ ये नहीं कि अन्ना सट्टा जो भी है लिखे जा रहे हो। सबसे बड़ी बात, राइटिंग आपकी इंप्रूव तभी होगी जब आप जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे, जितना ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी, फिर उसके बाद में आप जितना ज़्यादा लिखोगे, ठीक है, तब जाकर के आपका जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी। और बहुत से बच्चों की इन 10 to 11 पेपर्स में ही, मतलब कुछ बच्चों ने तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव किया है। तो बाकी बस यही कहानी है। इसके अलावा और कुछ तो, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगर हो पॉसिबल होगा तो मैं उसका वहीं पे आंसर दे दूंगा। बाकी का ये टेस्ट सीरीज़ कैसे क्या लेनी है, तो उसके लिए आप इस पर मेल कर दीजिएगा, ये हमारी टेक्निकल टीम की मेल आईडी है, यहाँ पर आप मेल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, या फिर आप सीधा इस क्यूआर कोड पे, या फिर अ, ये यूपीआई आईडीज़ हैं, इन पर आप 544 पे करके स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज सकते हैं, बाकी आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, है ना। ये कहानी है। तो ठीक है, फिर सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।